चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तमाम हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो रहमान भी है, रहीम भी। दरूद व सलाम उस अज़ीम हस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी। नाज़रीन, ज़िंदगी भी अजीब शय है। कभी ये बहुत हसीन और कभी ख़ूबसूरत दिखाई देती है और कभी बहुत मुश्किल। और यकीनन इस ज़िंदगी के मामलात को समझते हुए कभी एक लंबा अरसा गुज़र जाता है, एक उम्र गुज़र जाती है। और जब उम्र गुज़र जाती है तो हमें एहसास होता है कि ये एक काफ़ी लंबा वक्त गुज़रने के बाद भी ज़िंदगी बाज़ औक़ात हमें समझ में नहीं आ पाती। नाज़रीन, यकीनन खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को, अपने मामूलात को यकीनन खल्क़ खुदा की खिदमत में और रब को राज़ी करने में गुजारते हैं। हकीकत में यही वो लोग हैं जो यकीनन रब की रज़ा भी हासिल कर रहे हैं और खुशकिस्मत लोग हैं और ज़िंदगी इन पे नाज करती है। आज हम मौजूद हैं स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी और सोसाइटी के ऑफिस में, और यहाँ इंडस डिजिटल का प्रोग्राम हमारे मेहमान में आज मेहमान हैं स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ अब्बासी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सलीम साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस एक छोटा से दफ्तर में आए और हमें टाइम दिया। मेरा नाम इम्तियाज़ अली अब्बासी, प्रेसिडेंट स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। सर बिल्कुल, आपने इनके सारी से काम लिया। माशाल्लाह हम यहाँ आए और हमने आपकी एक्टिविटी, स्पेशल चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी जो है, इनकी एक्टिविटी को देखा है और माशाल्लाह जिसे कहते हैं मुख्तसर मगर पुरवकार, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपके इवेंट्स चल रहे हैं। सर आगे बढ़ते हुए हम बर्निंग इश्यूज़ की तरफ अगर हम आएँ और अगर हम ये कहें कि आज का अगर एक अहम इशू इन्फ्लेशन, महंगाई या अफरात ज़र है, तो इस हवाले से आप समझते हैं कि महंगाई सातवें आसमान पर है, हर तरफ महंगाई का तूफ़ान है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे में क्या अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार आम इंसान का सोच रही है? जी सलीम साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभी जो महंगाई है बिल्कुल सातवें आसमान से बात कर रही हैं। इतनी महंगाई हो गई है कि इस दुनिया में, इस मुल्क में गरीब जो तबका है, जो मज़दूर तबका है, उसका जीना मुश्किल हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर सफ़ेद पोश लोग हैं, बेचारे वो किसी से मांग भी नहीं सकते, न किसी से मांग सकते हैं, न किसी को कह सकते हैं। घरों में बस बैठे बैठे फाका कशियाँ हो रही हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं। अभी देखें, अमीर बंदा तो उनके पास तो अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब के लिए मुश्किलातें ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो बेचारे कच्ची आबादियों में रहते हैं उनके लिए बहुत बड़े मसाइल बढ़ रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हद दर्जे की बर्दाश्त से बाहर है। सर लोगों के लिए जीना मुश्किल है, ये कहा जा सकता है इस वक्त। अच्छा सर, अगर हम इसको इस तरह से देख लें कि जो महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ती है, ये एक ट्रेंड है, लेकिन असल हमारे यहाँ इसका जो ज़्यादा असर नज़र आता है उसकी वजह असल ये है कि हमारी गवर्नमेंट है, जो अवाम उन्नास है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने के लिए उसके लिए कोई इक़दाम नहीं करती। इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किए जाएं और यानी काम के मौक़े जो है मैसर हों, और यकीनन इसके ज़रिए जब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी तो ये महंगाई का असर आवाम पे कम पड़ेगा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? सर मैं इस सवाल से ये कहूँगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को ईरान का जो होते हैं चीज़ें, जो ईरान की जो होती हैं चीज़ें, वो बहुत सस्ती हैं। चाइना से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जैसे ईरान से करेंगे तो हमारे यहाँ थोड़ी महंगाई का जोर टूटेगा। जो ईरानी आइटम है वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके आयल हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर वो यूज़ किया आयल है, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं,
काफ़ी आइटम है सर, जो भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें अगर काफ़ी सस्ती हैं, अगर वो आ जाएगी फ्री, महंगाई का जोर टूटेगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज़ को लुक आफ्टर कर लें, ठीक है। अगर देखो किराए हैं, गरीब आवाम तो बसों में सफ़र करता है, बसों में छोटे छोटे लोकल रिक्शों में सफ़र करते हैं, तो जैसे आयल तेल बढ़ता है तो किराए बढ़ा जाते हैं, ठीक है। अभी ये कि अभी आयल जगह अगर 12 रुपया कम हुआ तो उन लोगों ने किराया 1 रुपया भी कम नहीं किया, ठीक है। इसको चेक बैलेंस कौन देखेगा? गवर्नमेंट को ही चाहिए इसका चेक बैलेंस देखना चाहिए कि आप लोग इतना जो पहले अब किराया आप लोगों का 30 रुपया था, अभी वो आप 20 रुपया कर लो, क्योंकि तेल का रेट कम हो गया, डीजल का रेट कम हो गया। सर बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। अगर देखा जाए हमारे यहाँ सारिफीन की तंजीमें हैं, तो महंगाई तो एक तरफ है, महंगाई से ज़्यादा मुनाफाखोरी भी जो है वो भी महंगाई के ऊपर असरअंदाज हो रही है। और जो हमारे डीसीज़ हैं, जो कमिश्नर्स हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि इलाक़ों के अंदर जो शॉप्स हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्ररा नर्ख हैं उनके मुताबिक चीज़ें जो सेल की जाएं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं हो पाता। और कुछ शायद ये कि एक तो जो सारिफीन की तंजीमें हैं वो भी इसको मुकर्ररा नर्ख पर चीज़ें सेल करवाने में नाकाम है, और गवर्नमेंट भी कुछ नाकाम नज़र आती है, या उनकी तरफ से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। सलीम साहब देखें, हम लोग सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे कि हम फ्रूट जो रमज़ान का महीना जैसे आया था, तो जो चीज़ रमज़ान से एक दिन पहले 70 रुपीज़ की मिलती थी वो उन लोगों ने 150 की कर दी, ठीक है। तो मुख्तलिफ एनजीओ के सेक्टर ने ये इस चीज़ का बाइकाट किया, उस पर थोड़ा कंट्रोल हुआ, महंगाई की भी थोड़ा सिर्फ फ्रूट पे कंट्रोल हुआ। ये हुकूमत ही कंट्रोल कर सकती है, जो हमारे डीसी साहब हैं वही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आम आवाम हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक बंदे का काम नहीं है। जब तक हुकूमत एक एक दुकानदार को जाके उनको फोकस करेगी, उनको उनसे रेट लिस्ट मालूम करेगी, उनसे को कंट्रोल करने के लिए चेक एंड बैलेंस किया जाए, जी बिल्कुल बिल्कुल जुर्माने लगा जाए, तो फिर कोई दोबारा कोई नहीं करे हर चीज़ पे। अब ये है ना सलीम साहब, अब ये चीज़ है कि देखें, मकसद ये कि अगर एक दुकानदार एक चीज़ जो है सब्ज़ी 20 रुपये की सेल कर रहा है, तो उसके बराबर वाला वही चीज़ 30 रुपये की सेल कर रहा है। और मैं खुद देखता हूँ, मैं जाता रहता हूँ मार्केट, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला, मैं खुद जाता हूँ अपने घर की सब्ज़ी लेने में, खुद जाता हूँ, मैं हर चीज़ खुद लुक आफ्टर करता हूँ, ठीक है। वही चीज़ जो एक सब्ज़ी वाला 20 रुपये की, दूसरी वही चीज़ 30 रुपये की दे रहा है। यानी सर इम्तियाज साहब, ये कहा जा सकता है कि महंगाई से ज़्यादा जो मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी है, उसने अवाम उन्नास की ज़िंदगी को अजीरन किया हुआ है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये कि ज़्यादातर जो हाथ की महंगाई भी की गई है, इसका हल यही है कि हमारी गवर्नमेंट को इसको लुक आफ्टर करना चाहिए, इसका चेक बैलेंस देखना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो महंगाई भी कंट्रोल नहीं होगा। सर जिस तरह अवामुन्नास परेशान है महंगाई से, आप यकीनन स्पेशल चिल्ड्रन के हवाले से, खुसूसी अफराद के हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई का असर जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं या खुसूसी अफराद हैं, इन पर किस हद तक आया है? इनकी अद्वियात हैं, इनके दीगर मामलात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, क्या कहेंगे आप? सलीम साहब, आपने अच्छा सवाल किया मेरे से। अभी ये कि इसमें वेलफेयर को तकरीबन 22 साल से रन कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास ऐसे स्पेशल बच्चों की फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं जो मेडिसन पहले से ही डे 1 से ही नहीं ले सकती है, ठीक है, क्योंकि अब और महंगाई हो गई उन लोगों के लिए और परेशानी बढ़ गई, ठीक है। इनकी मेडिसन भी बहुत महंगी आती है, और इसको सबसे ज़्यादा जो स्पेशल पर्सन है उनके ज़्यादा असर पड़ा है महंगाई, उनके पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा है। एक पैम्पर हैं, देखो पैम्पर क्या चीज़ है, पेशेंट पैम्पर होते हैं, जो बड़े बच्चे हैं जो एक दिन में 2-2 पैम्पर चेंज करते हैं, ठीक है। 2 पैम्पर्स यानी 200, और 200 का सिर्फ पैम्पर चेंज करते हैं, तो उन लोग बेचारे वो लोग क्या खाएंगे, बकाया ज़रूरियात ज़िंदगी वो क्या मामलात को देखेंगे। क्योंकि अभी पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल इतनी महंगाई नहीं हुई, अब पिछले रमज़ान से ये महंगाई का जो तूफ़ान है वो चल रहा है। तो पिछली मरतबा मेरे पास तकरीबन 500 एप्लीकेशनें जमा हो गई थी, जिनको हम 1 बाय 1 राशन दिया,
और ये कि हमारा सिलसिला पूरा रमज़ान चलता है। सर ये बिल्कुल मैंने भी देखा है बहुत सारे जो ज़रूरतमंद हैं ख़ुसूसी तौर पर जो ये स्पेशल अफराद हैं उनके हवाले से वो आते हैं यहाँ और आपका इदारा जो है उनकी बहुत सारे मामलात में मदद कर रहा है। इवन ये कि व्हील चेयर्स की जिन्हें ज़रूरत होती है, दीगर चीज़ें। तो आप अभी रमज़ानों में आपने इनके हवाले से और मेरा ख्याल है कुछ स्पेशल अफराद के साथ साथ कुछ सफ़ेद पोश लोगों के लिए भी आपने कोई राशन और दीगर हवालों से आपने काम किया? जी सलीम साहब, हम अगर 70% डिसेबल पर्सन के लिए करते हैं तो उसमें हर प्रोग्राम में हमारा ये होता है कि हम 30% सफ़ेद पोश लोग भी रखें, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग किसी से मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, जो मोहताजी है सलीम साहब, मोहताजी जो है ना बहुत बड़ी, अल्लाह ताला किसी को अपने सिवा मोहताज न करे। ठीक है, सफ़ेद पोश लोग बेचारे यहाँ पे ज़्यादा परेशान हैं, वो किसी से मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी और जो लोग हैं जो बेचारे मांगते रहते हैं तो उनको तो कोई इशू नहीं है। हमने सफ़ेद पोश लोगों को कपड़े भी दिए हैं और उसके अलावा उनको राशन भी दिए हैं, ज़रूरत ज़िंदगी जो भी हमारे से हो सका हमने उन बच्चों की और सफ़ेद पोश लोगों की खिदमत की। हमने सिलाई मशीनें भी दी, जैसे कि मेरे पास एक लेडीज़ आई, उसने बोला कि हमारा मंथली राशन आप कर लें, मंथली राशन का हमारा सिलसिला कर लें। मैंने उसको ये बोला कि आपको मैं मंथली राशन नहीं दूंगा, मैं आपको एक चीज़ दे दूंगा। तो उसने मुझे बोला कि आप क्या? मैंने कहा मैं आपको सिलाई मशीन दूंगा। तो उससे देखें, अगर एक बहुत बेहतरीन, बहुत अगर वो एक सिलाई का एक जोड़ा भी अगर सिलती है तो उसको तकरीबन 1000 रुपया मिल जाएगा। मैंने कहा अगर 2 आप जोड़े निकाल सकती हैं, 2 जोड़े निकालें, आपको डेली 2000 मिलेंगे। तो माशाल्लाह अभी मैंने उसको दोबारा बुलाया था, ये कि मैं दूसरे लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। अच्छा है, आपने खुद किफ़ालत की तरफ आपने तो अभी माशाल्लाह वो बहुत खुश है और मुझे दुआएं दे रही थी कि अभी मेरे बच्चों का जो है अच्छा गुजर सफ़र हो रहा है। मैं भी यही लोगों को भी ये अपील करूँगा, किसी को ऐसी चीज़ें दें, वो अपने छोटे छोटे कारोबार कर लें, छोटे छोटे काम कर लें, वो किसी के आगे हाथ न फैलाएं। सर गवर्नमेंट की सतह पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट में भी जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए 1% कोटा है सरकारी जॉब के अंदर। तो यकीनन ज़रूरत इस बात की है वक्त के साथ साथ सरकारी जो इदारे हैं उनके अंदर भी इन खुसूसी अफराद के लिए कोटे की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि इनके लिए भी सरकारी इदारों के अंदर जॉब आसान हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इनकी 6 महीने 3 महीने में न्यूज़पेपर में ऐड आती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, तो इनके जॉब के हवाले से इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो मैं भी ये अपील करूँगा गवर्नमेंट को कि जो माजूर अफराद हैं वो ज़्यादा तादाद में आप जाके देख लें, सर्वे कर लें। हम लोग सर्वे करते हैं, डोर टू डोर जाके सर्वे करते हैं। व्हील चेयर के लिए भी हम सर्वे करते हैं, किसको ज़रूरत है, ये मुस्तैक है नहीं है। ठीक है, उससे बिल्कुल हम उसकी छानबीन करके फिर उसको व्हील सही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। चूँकि दरख्वास्त तो आजकल बहुत सारे मामलात हैं लोग वैसे भी दे देते हैं, लेकिन किसी की मदद या किसी के हवाले से भी ताउन बेहतर है कि वो मुनासिब और ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुँच सके। उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सर्वे करके फिर उनकी जी बिल्कुल, हम उसको तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं, फिर हम जाके सर्वे करते हैं तो वाकई ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले व्हील चेयर दी तो 2 व्हील चेयर किसी को दी, वो ज़रूरतमंद नहीं थे, फिर भी हमने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हमें पता चला कि पहले हमें सर्वे करनी चाहिए, तो हम अब पहले सर्वे करते हैं फिर हम उनको व्हील चेयर दी जाती है। सर अभी पिछले दिनों स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी नवाब शाह में भी आपने वहाँ पर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जी बिल्कुल, हमारा तो पूरी सिंध पे होता है, मीरपुर खास में नवाब शाह में। तो हमने वहाँ नवाब शाह में भी तकरीबन कपड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की बेवा औरतों को और व्हील चेयरें दी, सिलाई मशीनें दी। तो वहाँ तो हमारा हर 3 महीने 4थे महीने प्रोग्राम चलता रहता है, मीरपुर खास में भी चलता रहता है। सर आपकी माशाल्लाह स्पेशल अफराद के हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से कारकर्दगी है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे अवार्ड हैं और सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपको काफ़ी इदारों से भी आपको अप्रिसिएशन अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी इदारों से हमें अप्रिसिएशन अवार्ड मिल चुके हैं, क्योंकि वो हमारी कारकर्दगी देख के हम ऐसे अवार्ड नहीं लेते हैं
हम उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा काम देख के फिर हमें अवार्ड दिया जाए, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश होती है कि हमें अपने काबिलियत के हिसाब से अवार्ड दिया जाए। सर, क्या मैसेज है इम्तियाज़ अली अब्बासी साहब, आप हमारी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे, और उन अरबाब इख्तियार के साथ साथ जो साहिब सरवत लोग हैं कि ये खुसूसी अफराद हमारे मुआशरे के एक बहुत अहम हिस्सा हैं और इनके लिए हम सब को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो हम किस तरह पॉजिटिव अंदाज में इनका अपना किरदार जो है अदा करके इनकी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं? सर, मैं ये गवर्नमेंट को ये मैसेज दूंगा आपके चैनल के थ्रू कि माजूर अफराद की देखभाल किया जाए और उसकी जो गवर्नमेंट की जो जॉब की है ना वो कोटा बढ़ा जाए, क्योंकि इन लोगों का भी हक है, हमारे ऊपर हक है, इनको भी जीने का हक दिया जाए, इनकी ज़रूरतें पूरी की जाएं, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो हर चीज़ खुद कर सकता है, पर ये बेचारे जो माजूर अफराद होते हैं ये बेचारे कमा नहीं सकते हैं, ये किसी के आगे कोई ऐसे भी माजूर लोग होते हैं सलीम साहब जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, उनकी कोशिश होती है कोई हमें कोई देख के दे। हमें तो रोना आता है जब हम ऐसे बस्तियों में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं एक एक घर में 3-3 माजूर अफराद हैं और उसका एक वालिद है जो ज़ईफ़ है, बेचारा वो क्या करेगा, उस किस तरीके से अपने बच्चों की, माजूर बच्चों की किस तरीके से कफ़ालत करेगा। तो गवर्नमेंट को भी अपील करूँगा कि ऐसे कोई टीमें बनाई जाए, तो जाके इनकी सर्वे किया जाए तो कहाँ कहाँ ऐसे माजूर अफराद हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या चीज़ चाहिए। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, तो इन माजूर अफराद का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। जी नाज़रीन, आज इंडस डिजिटल के प्रोग्राम हमारे मेहमान थे स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन इम्तियाज़ अब्बासी साहब, और यकीनन इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि जो वक्त है इसके अंदर मसाइल बहुत हैं, मसाइल के हल के लिए और खुसूसी अफराद के मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट इनके कोटे में इजाफा करे और साथ ही साथ जो साहिब सरवत लोग हैं वो भी आगे आएँ और अपना किरदार अदा करें और रब की रज़ा के साथ साथ अपने आखरत को संवारें। और यकीनन किसी शायर ने कहा है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। कैमरामैन नुमान हैदर के साथ मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह, इंडस डिजिटल न्यूज़, कराची।